पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत्य बात बताने से लोग नाराज भी होते होंगे, इसीलिए इस प्रकरण में कुछ शास्त्रों के वास्तविक, शास्त्र में जो बात बताई है उसकी वास्तविकता क्या है, अवतारवाद में वास्तविकता क्या है, इन्हीं कुछ विषय में प्राणनाथ जी प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले कह दिया कि भूमिका में कह दिया कि सत्य तो किसी को पचता नहीं है, फिर भी मुझे बताना जरूरी है। और व्यवहार में ऐसा होता भी है। हम साधारण प्रचारक लोग जब हम शास्त्रों की बातें जब किसी समाज में प्रस्तुत करने जाते हैं, छोटी छोटी बातें जैसे ऐसा करने से स्वास्थ्य में हानि होती है और ये फायदाजनक है, खान पान के विषय में, तो लोग किसी को ये बात बहुत जमता है और कोई नाराज होते हैं। जमता किसको? जो उस चीज़ को ऑलरेडी नियम में है तो वो खुश होते हैं, हाँ महाराज ने अच्छी बात कही। अगर उसमें वो खुद वो नियम पालन में नहीं है, अब वो धीरे धीरे नाराज होने लगेगा। वो सत्संग छोड़ के निकल के चले भी जाते हैं कितने तो। क्यों भाई निकल गए? महाराज ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? नहीं बाद में बताएंगे, ये महाराज ठीक नहीं। एक दो दिन बाद बात निकलती है, उस दिन बोल रहे थे तो अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ? अरे ऐसे कपड़ा पहनते निकलते हैं, जो मन में आया बोल दिया। अरे हुआ क्या? कहाँ लिखा है ये प्याज लहसुन नहीं खाने का? कहाँ लिखा है? बस मुख में आए बोल दिया। तो क्यों नहीं खाना? तो सभी बोलते हैं, यही महाराज ने, और भी और अन्य भी बोलते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब जिसको लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, थोड़ा सुबह जल्दी उठते हैं कुछ भजन भक्ति करने, तो ऐसे लोगों का हाँ हम जो कर रहे हैं अच्छा लगा, हम जो कर रहे हैं वही महाराज ने भी सपोर्ट में और अच्छे लॉजिक से दी। हमारे तो माता पिता ने कहने पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शास्त्र प्रमाण दे करके बात को पुष्टि करी तो उनको अच्छा लगता है। घर में ही माता पिता अपने बच्चे को जब बोलते हैं तो वही चीज़ एक बच्चा को अच्छा लगता है, एक को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता कहे प्रमाण नहीं चलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो घर से लेकर के विश्व ब्रह्मांड तक यही बात है कि परब्रह्म परमात्मा की जब बात आती है, ये जो अनेक संप्रदाय और अनेक प्रकार के ये मतांतर धरती में दिखाई दिया है, क्यों? इसी का रिजल्ट है। जिनको जो अपना पसंद लगे कि उसको अब बना दिया, पंथ खड़ा कर दिए, उसको अच्छा लगता है अब वो उसका भी जमात हो जाता है। वो भी शास्त्र प्रमाण दे दे के बोलते हैं। अब ऋणम कृता घृतम पिबेत, ये भी तो शास्त्र में है, ऋण करके भी घी पी लो। तो अब चार्वाक संप्रदाय अब वो एकदम मर के जाए और स्वर्ग कौन दिखाए? भाई यही स्वर्ग है, यही बैकुंठ, खाओ पियो मस्त रहो। हाँ ये बात ठीक है, हाँ उसको भी यही जमता है। अरे जितने माइंड उतने ही
चिंतन। इसीलिए ये दुनिया अच्छा मृगजल, ये बहुत बढ़िया नाटक, खेल बहुत बढ़िया रचा है। महामती प्राणनाथ जी जब इस तरह से संपूर्ण शास्त्रों का सार नियम, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 वर्ष का शास्त्र अध्ययन का तपस्या के बाद जो है परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके बातचीत हुई है, और शास्त्रों को जो भी उन्होंने अनुभव करके आए उसको तटस्थ परमात्मा के आदेश अनुसार उन्होंने एक चिंतन का सिलसिला बैठाई है। वो शास्त्र परक है और कुछ उससे हट के भी है, लेकिन आत्मा उत्थान की ही है। आत्मा को जो रिले रेस जैसा, शास्त्रों ने आत्मा को अजर अविनाशी या उसका मुक्ति विषय में जो भी आगे लेके गए हैं उसी को और आगे सहजता के साथ जाने की बात कही, लेकिन खंडन नहीं किए। खंडन मंडन करके ऐसा नहीं, और आगे जाने की बात सदगुरु महाराज की टीचिंग में है। उसी चीज को महामती प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में सदगुरु के एकदम शास्त्र सम्मत बात को, पहला उनको टीचिंग को उन्होंने साधा, उसके बाद फिर उनके मुखारविंद से वाणी अवतरण, ये तारतम वाणी है। इसीलिए इसमें कोई चतुराई, ऐसा कोई छक्का पंजा अपना ही संप्रदाय आगे करे, ऐसी बात नहीं है। संप्रदाय की बात ही नहीं है, सभी संप्रदाय और सभी धर्मों का निचोड़ सार तारतम ज्ञान है। ये संप्रदाय बाद में हरिद्वार ने पूछ लिया महामती प्राणनाथ जी को कि आप कौन से संप्रदाय के हैं, तो प्राणनाथ जी को क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ा, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, कौन संप्रदाय है करके। तो हम रामानु संप्रदाय, हम निमानु संप्रदाय, हमारा ये संप्रदाय, हमारा सांप्रदायिक परिचय ये है। तो फिर रामानु संप्रदाय आपका नाम कहाँ से पड़ा? तो बोले हम रामानुजाचार्य ने। अच्छा, जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादन करके रखा उनके नाम पर है क्या? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा कहोगे तो फिर हमारा संप्रदाय है परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, तो निज ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्यामा महारानी द्वारा तपस्या करके जो उन्होंने सिद्धांत लेके आए, अगर इसी प्रकार से आप अपना संप्रदाय के परिचय देते हैं तो हमारा वे निजानंद संप्रदाय है। सम मतलब अच्छी तरह से मिलान करके अच्छी तरह से अपनी बातों को रखे तत्कालीन समय में। तो दा मतलब देना, तो जो चीज़ अनुभूति में आई तत्कालीन भाषा से सब समझ सके, कुछ दृष्टांत बढ़िया से दे करके एकदम ले मैन भी उस चीज़ को समझ सके, एकदम ग्रास लेवल के साधक भी उस चीज़ को जीवन में अपना सके। इस तरह से जिन्होंने परोस कर दिया उनके नाम पर संप्रदाय बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है संप्रदाय के लिए। तो महामती प्राणनाथ जी ये जो तारतम सिद्धांत जो है विक्रम संवत 1678 1678 में ये सिद्धांत सदगुरु द्वारा धरती में आया। तब उसके बाद 1735 में जब प्राणनाथ जी हरिद्वार पहुंचते हैं तब वहाँ संप्रदाय की बात आई। सदगुरु के जमाने में सिर्फ बंदेज की अति उत्तम पर घर किंद से कही तारतम, परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला और उनके द्वारा सृष्टि की रचना कैसी हुई और सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि में क्या क्या है और सृष्टि से बाहर परब्रह्म परमात्मा का धाम और आत्मा का परात्म स्वरूप कैसा है, इसके ऊपर चिंतन कराया गया। बाद में जब धर्म के मार्केट में सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु निकले तो ये सब पंथ संप्रदाय की चैप्टर आई, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उनको तत्कालीन उसी तरह जवाब दिया है। इसीलिए जब वो प्रचार में निकले, जब परमधाम की बातें सदगुरु की जो सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए और संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए, संपूर्ण आत्मा को मोक्ष देने दिलाने के इस हेतु से परब्रह्म परमात्मा ने उनको वजूद को, उनको शरीर को निकाला बाहर। तो
रास्ता में जो जो आए। तो इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु, उनके दिल दिमाग में है कि मैं कुछ सत्य बातें बताने जा रहा हूँ। आज सच कहना सो तो कहूँ न रुचे, किसी को रुचता तो नहीं है, तो हमको खुद की देखो, हमको वही अच्छा लगता है, जो उपदेश हमको वही अच्छा लगता है जो मेरा मन का रुचता हो। उसका थोड़ा सा विरोध गया, थोड़ा अपोजिशन गया, तो हमें रुचि नहीं लगती है। तो दुनिया में अभी तक लोग सालों से, जन्म जन्म से स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता और चमत्कार ऐसे ऐसे को बढ़ावा दे करके लोगों को उसी में से कुछ आशीर्वाद दे करके, एक नारियल दिया तेरा बच्चा हो जाएगा, बच्चा आशीर्वाद दे दिया। तो ये सब सिद्धि साध करके लोग अपना यशस्व बना रखे हैं। अब उनको जा करके कह दे कि भाई ये सब तो तुम क्षणिक के चमत्कारिक सिद्धि में तुम इसमें फंस गए, तुम इससे अखंड मुक्ति नहीं है। ऐसे बात कह दें तो सामने वाला गुरु शिष्य दोनों नाराज हो जाएंगे। तो ये तो सभी संतों ने, सभी महंतों ने अपने जीवन में दर्जा अनुसार का अनुभव करते आए। तो प्राणनाथ जी के पास ये भी अनुभव है, क्योंकि वो सृष्टि के इतिहास जानते हैं, तो वो भी उनका भी रास्ता वही बन रहा है। इसीलिए उस चीज़ से अपना पूरा कवच पहन के ही बातों को रखने जा रहे हैं। सत के साथी को सतवान चुबसी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको अच्छा नहीं लगता है, कोई सत्य भी है, कोई सत्य समझने वाले भी है धरती में। तो प्राणनाथ जी के नज़र में तो सीधी सी बात है, परमधाम की ब्रह्म आत्माएं जब कोई धान के खेती में पानी डालता है तो पानी तो सिर्फ धान के लिए डाला है ना, लक्ष्य धान है ना। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्म आत्माएं, उत्तम परमधाम की उत्तम आत्माएं यहाँ हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा शंका डाल दूं कि सामने वाले अब न जाने जुड़ने में कौन सुहागिन हो। इसलिए वो भी अंतरंग लक्ष्य तो है, लेकिन फिर भी अनंत जीव को भी इस ज्ञान से, इस सिद्धांत से, इस लक्ष्य से मोक्ष दिलाना है। तो बोलते हैं उनको सत्य बात सुबेसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। दुर्मति वाले को, दुष्ट को तो दुख लगेगा, अब वो कहाँ संभालने जाए और सबको हैं? बस अपना सिर बचा के करें। इसलिए कितने जगह लोग कथा चर्चा करते समय बहुत मुश्किल से प्रस्तुत रखना पड़ा, हेलमेट पहन करके कथा चर्चा करना पड़ता है। एक दो पत्थर हुआ है संतों के जीवन में ऐसा, पूरा तलवार निकल के सीधा स्टेज में आए हैं कितने जगह। और केले का जो स्टेज को तो पहला एडवर्टाइज तक केला का पेड़ गेट को तोड़ ताड़ करके उन्हें अपने कास्टिंग दिखाए। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में हमने देखे हैं ऐसे। तब तक में तो बेचारा कथाकार तो एक गांव पार कर चुके हैं। ऐसे ऐसे हुए हैं जीवन में। गुरु जी मंगलदास जी के जीवन में जब प्रचार में जाते तो लोग कितनी निंदा करते हैं। एक पंडित जी कहा करते थे, जब वो गांव में गए कथा चलने तो ये तो खड़ा तिलक पहनते थे ऐसे, ऐसा लगा। तो गांव में जो काम करने लोग, आया आया पंडित जी आया, जिनके सिर में कौवा बैठ करके विष्टा कर दिया है। ऐसे ऐसे गीत गाते थे। सिर में कौवा बढ़ गया और विष्टा ऐसे नाम से, यहाँ तिलक है ना तो कौवा यहाँ बैठ गया। कैसे कैसे गीत बनाते हैं। तो हम जब विद्यार्थी थे तो जैसे कहीं स्कूल होते हुए सत्संग में जाए तो उधर से क्रॉसिंग में तो कुछ नहीं बोलते, सामने में तो कुछ नहीं बोलते, क्रॉसिंग होते समय बोलते नारायण 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 बोलते, हमको धोती पहन कर देखते हुए। मजाक तो तभी से शुरू हो गया। साधु संत और चोटी जैसे देखा, ओ पंडित जी
आपका एरियल कहाँ तक खींचता है करके हम बोलते हैं ये ब्रह्मांड पार करता है, हम बोल देते हैं क्या। तो ऐसी सी बात में एकदम व्यवहारिकता से देखें तो सत्य बात, परमात्मा की बात है, लोगों को मजाक सूझता ही है। उस समय खून बोलता है, उनका वंश बोलता है, वो नहीं बोलते हैं, वो अंदर सारा ऐसा अंकुर बोलता है। चलो प्राण जी बोलते हैं अखंड सुख लागियो, क्या करें, ऐसे में भी अखंड सुख का एक है, वो उसके ऊपर लगना है, हम तो लगे हुए हैं, आइए आप भी लगे। इस तरह से प्राण जी थोड़ा सा भूमिका बांध करके अब आम भक्ति परंपरा या धरती के साधक ज्ञानी भक्त सबको संबोधन करते हैं। तो पहला कम से कम चलें, थोड़ा अपने विषय वस्तु को रखने के लिए बोलते हैं कि सब हम जानते हैं, दुनिया सब जानती है, फिर भी अपने विषय वस्तु को रखने के लिए थोड़ा भूमिकात्मक तो जाना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं वेदने पुराण शास्त्र सब उपजे, सबको पता है कि वेद पुराण शास्त्र देने वाले कौन है, हिंदू धर्म के व्यास गुरुदेव। पीछे भारत पर्व 18 पर्व वाला महाभारत, फिर भी दाज न मिटी व्यास जी की, व्यास जी का अंदर एक जलन शांति नहीं हुआ, फिर वो दुखी हो गए, फिर रोने लगे, फिर तपस्या की जो भी है, फिर नारद जी मिले, नारद जी ने फिर चतुर्श्लोकी की भागवत सुनाए, फिर पीछे उदय भागवत सार सब जानते हैं। प्राण जी महाप्रभु सब भूमिका जाने समझे बातों को समझा करके आगे क्या बोलने वाला वो मुख्य चीज़ है। अब ये सुख की सागर सतवाणी प्रगति, श्रीमद् भागवत को सुख सागर बोलते हैं, एकदम आनंद देने वाला सागर। सो लई साधुओं विचार, अब इसके ऊपर साधु संतों साधक ने बहुत विचार किया। अब उसके ऊपर विचार करके लोगों ने टीका लिखी, उसमें से एक अध्याय लेकर के अब जो भी वहाँ से उनको रुचता, सागर है, जो जो उठाना उठाते गए। तो साधु ने विचार किया, अधिक अमृत सूखे सिंचियाँ, उसी वेदव्यास जी द्वारा दिया गया भागवत को सुखदेव महाराज ने जो फिर उसको ऊपर मंथन किया तो उसका और सार रूप में, इसलिए सुखवाच में भागवत की गहराई है, ऐसी भी मान्यता है। तो सुखदेव जी का आज जो भी सुखदेव परिचित को फरमाते हैं करके वो मार्केट में ज़्यादा है आजकल। तो वो बात सिंपल सी है, बोले कि सुखे सिंचियाँ तीना देखाए दरवाजे पार। सुखदेव के वचन में थोड़ा इस माया के बाजार यानी संसार से पार निकलने का मार्ग दिखाया, ऐसी मान्यता है। अब उसके ऊपर टीका करने वाले, भागवत के ऊपर टीका करने वाले बौद्ध है, उसमें भी प्राणनाथ जी बोलते हैं उन लोगों में भी भले या युग में आचार्य प्रगटे, आचार्य वल्लभाचार्य को प्राणनाथ जी ने जिना चर्ची सुख जी की बाणी, सुखदेव के वचन के ऊपर भी चिंतन करके वल्लभाचार्य ने और इनकी टीका लिखी। तो धन धन टीका श्री वल्लभ जी, वल्लभाचार्य ने शुभोधनी टीका लिखी है। तो उसमें इन प्रेम प्रकाश प्रमाण, उसमें प्रेम को और खार के उन्होंने रखा, वो भी प्राणनाथ जी ने स्वीकार किए हैं। चलो आए मिले मिलो रे वैष्णव पारखी, अब सब वैष्णव भक्तजन से आग्रह करते हैं, यानी संपूर्ण भक्तों से कि जो पारखी, जो परखने वाले कोई विवेकशील हो तो कृपया आप भी ध्यान दें। तुम देखियो बिचारी सब अंग, इन सब शास्त्रों का अंग अंग, वेदों का अंग जो है वो सब आप विचार करें। टीका वल्लभ जी वाणी सुखदेव की, सुखदेव की भागवत के सार, और उस तरह से स्वयं वेद व्यास जी भागवत लिखने पर शांति, उसको भी फिर दशम स्कंद सार बना करके उसको भी श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज ने उस भागवत का रस निकालने की कोशिश, उसमें भी और कृष्ण भक्त हो गए तो उन्होंने और रसराश को भी और गहराई से ले गए। ऐसे बहुत चुन चुन करके आ रहे हैं। तो टीका वल्लभी वाणी और टीका वल्लभी और वाणी सुखदेव जी, सुखदेव और सुखदेव महाराज को फिर दूसरी कहानी है जो अमर कथा सुन रहे थे, हैं? मतलब महादेव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, उससे जुड़ते हुए सुखदेव,
तोता जो सुन रहा तो आकर के वेद व्यास जी के धर्मपत्नी के मुखारबिंद में घुस गए हैं, और वहीं से सुखदेव होकर के निकले, अमर कथा सुनाया जिन्होंने। तो अमर कथा क्या है? वो अमर कथा वही जो भागवत में कृष्ण कथा हुई, कृष्ण ही अमर हैं। इस तरह से उन्हीं वैष्णवजन ने, उन्हीं विद्वान भक्ति का आचार्यों ने कृष्ण प्रेम है और कृष्ण की लीला प्रेम लीला है, वही ब्रह्म लीला है, और कृष्ण के सिवाय अब कुछ भी नहीं है। वहाँ तक पहुँचा, सभी ने स्वीकार करने वाले कर लिया है, नहीं करने वाले नहीं करते रहे, वो तो क्या है, इसलिए पहले बोला वो तो जिसका जो अंकुर है वो पकड़ते रहे, तो उसमें प्राण ने टेंशन नहीं लिया। अब ताके एक अक्षर को न कीजिए भंग। अब प्राण जी महाप्रभु अपना मेन विषय वस्तु रखने जा रहे हैं। तो अब मैं उन्हीं श्रीमद् भागवत के सुखदेव महाराज के प्रसंगों से या वल्लभाचार्य के टीका के आधार पर एक दो बातें रखने जा रहा हूँ। उसमें एक भी प्रसंग में भंग नहीं करूँगा, उस प्रसंग से हट के मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रसंग चल रहा है, वही प्रसंग चल रहा है, इसीलिए मैं उसी धारा को पकड़ रहा हूँ। प्राणनाथ जी का सलाह है। अब बात शुरू करते हैं कि चलो रासलीला सार है, और उन शास्त्रों में रासलीला रास अखंड हो रही है, ऐसे शब्द है। आप भी जाओ बाहर कृष्ण लीला में डूबे हुए हैं, क्योंकि कृष्ण की लीला में तो द्वारिका लीला है, मथुरा की लीला है, ब्रज की लीला है, वृंदावन पर रास लीला है, कृष्ण में कितने आयाम हैं। तो उन्होंने सार ला करके रास रस ही वस ब्रह्म एव रह ब्रह्म रस रूप है करके रास की बातें कितनी गहराई से करते हैं। वहाँ उनके प्रवचन सुनिए, उनके आर्टिकल पढ़िए, तो रास अखंड शब्द आता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि इत वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड। अब शुरू किया प्राणनाथ, धीरे से बोल रहे हैं। इत वृंदावन है, हाँ है। रासलीला होती है, हाँ होती है। तो फिर काशी में क्यों नहीं हुई? रास से वृंदावन क्यों जुड़ता है? और वृंदावन बोलते ही कोई राम का कल्पना नहीं करते, कृष्ण की कल्पना करते। तो वृंदावन से रासलीला जुड़िए, और रासलीला बोलने के बाद गणेश भगवान हनुमान की बात नहीं आती है, भगवान राम तक नहीं आते। रास बोलते ही कृष्ण अंधा धुंधा, उसमें कोई प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक। वहाँ खेले पीयू गोपी जन, और रासलीला में गोपी पीयू जन खेले, हाँ। तो प्राणनाथ जी पूछते हैं कि अखंड शब्द आया ना? हाँ आया। तो महाराज शास्त्रों में अखंड के साथ खंडित भी तो होंगे, अखंड क्यों आया? किसी एक ने बोला था अमेरिका तरफ में प्योर घी करके दुकान में लिखने की अनुमति नहीं है, बस घी लिखने का, घी अवेलेबल, बस बटर अवेलेबल, यहाँ घी मिलती है, बस फुल स्टॉप। हियर यू विल गेट प्योर घी, नो अलाउड। प्योर घी मतलब इम्प्योर भी है। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, मतलब अशुद्ध कहीं है? अशुद्ध शब्द क्यों आया? यहाँ अशुद्ध होने ही नहीं चाहिए। यहाँ डालडा लिखो, वो जो लिखो तो, लेकिन घी के साथ। तो एक अमेरिकन दोस्त मेरा ऐसा बोल रहा था, यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, इसका मतलब अशुद्ध भोजन कहीं मिलता है? तो अशुद्ध तो स्वास्थ्य के लिए हानि है, ऐसा कहाँ है? उसको ढूंढो, निकालो, फेंको उसको। यहाँ भोजन मिलता है बस। अरे शुद्ध अशुद्ध की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ भोजन मिलता है, बोले प्योर वेजिटेरियन, इसका मतलब इम्प्योर वेजिटेरियन भी है? इसलिए तो कभी कभार हमको यहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है। ठीक है, ये शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है, वो तो क्लियर हो गया। तो शाकाहारी मिलता है करके हम जाते हैं, ओ यह शाकाहारी भोजन है करके हम तो क्या जाते हैं, हमको लेके लोग जाते हैं, हमको लेके लोग जाते हैं। अरे हम भी कॉलेज का स्टूडेंट है, इसीलिए वहाँ से बोल रहा हूँ मैं।
कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में दोस्त के साथ जाना पड़ता है। हाँ। अरे हम भी कॉलेज में एनसीसी कैंप का कमांडर था और डिबेट में पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में टॉप में था भाई। हाँ। तो एनसीसी कैंप का लीडिंग करने जाना पड़ता था। तो ऐसे सामाजिक स्कूल के भी तो पार्टी होती है। तो अब उनको पता है साथी दोस्त लोगों के आई एम वेजिटेरियन, तो अब मुझे लेके जाएंगे वहाँ। अधिकारी प्लीज़ कम, ये वेजिटेरियन होटल है। अरे भाई तुम खाओ ना, हमने क्या मना किया है, हमारा अपना टिफ़िन लेके आए हैं, आप खाओ। अरे ये प्योर है, ज़बरदस्ती ले तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए पूछता हूँ। अच्छा, वो वेटर को जाकर पूछते हैं धीरे से, अंडा मिलता है? किसके लिए? नहीं, आप पीछे से आओ बोलता है। मतलब अंडा मिलता है, पीछे से आओ बोलता है वो। ऊपर में लिखा वेजिटेरियन। तो मैं दोस्त को बोलता हूँ, देखा अंडा मिलता है। तो ऊपर में एक नाम, काम दूसरा होता है। तो प्राणा जी महाप्रभु एकदम ग्रास लेवल से हम अपने व्यवहारिक शब्दों से जाएं कि जब विश्व ब्रह्मांड में अखंड रास बोल रहे हैं तो अखंड शब्द क्यों आए? खाली रास आना चाहिए था ना, अखंड शब्द क्यों आए? बस इसी चीज को प्राणा जी पूछते हैं कि जब रास अखंड बोलते हैं, अखंड में तो अखंड, कृष्ण अखंड, गोपी अखंड, रास अखंड, लीला अखंड, यही होता है ना? हाँ यही होता है। तो फिर रास तो 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि हुई थी ना। हाँ राजरात्रि, तो इसका मतलब 53 दिन नहीं आया। 52 दिन की रात्रि रास 53 दिन नहीं आया क्या? तो 53 दिन आया। वही बोलते हैं। अच्छा, रास अखंड हो रहा है, ठीक है। तो फिर उद्धव ने संदेश किन पर ले यहाँ? तो उद्धव को संदेश देकर भेजा ना श्री कृष्ण ने कि जाओ ब्रजमंडल में गोपियां हैं और उनको योगा सिखाओ। जाके बोलो सुबह सुबह उठो, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद और प्रणाम एक्सरसाइज शुरू करो। बोलो गोपियों को जाकर, और आंख अर्ध बंद रखो और नाक को देखो। जाओ उद्धव जी सिखाओ। बेचारा उद्धव खुश हो गए कि हम गुरु बनने को मिल गए। तो गए और गोपियों को बोला कि अब ऐसा ऐसा करो। जब वो बेचारा स्वयं तो अर्धा आँख खोलने के बोले, अब वो प्रशिक्षक है उद्धव जी, तो गोपियों को लाइन में रखे। सुबह सुबह बेचारा कहाँ गोबर उठाने छोड़ के आइए काम निकाल करके, तो अब बैठने लगे। तो उद्धव जी को सोचा कि अब सब बंद हो गए हैं, सब लाइन में आ गए हैं, थोड़ा सा, अब प्रशिक्षक है ना, तो थोड़ा आँख खोल के देखा तो गोपियाँ तो और बड़े बड़े आँख करके उद्धव को देख रहे हैं। काहे को आँख बंद करेगा, वो तो बड़ा बड़ा आँख से देख रहे हैं। उद्धव जी, अरे आँख बंद करो, कमर सीधी, बोलते हैं। उद्धव, यहाँ नाक में क्या रखना, मन रखना कि क्या रखना? यहाँ नाक में, मतलब मन को एकदम कॉन्सेंट्रेशन करो। हमारे पास तो एक ही मन था, श्री कृष्ण ने ले गया। हाँ, हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो कृष्ण ने ले लिया। अब हमारे नाक देखने का मन, कान देखने का मन नहीं है हमारे पास। हम तो जहीं कृष्ण को देखते हैं। तो ऐसे तर्क देते हैं। तो ऐसे प्राणा जी पूछ रहे हैं, रास अखंड हो रही है तो ब्रज, वो तो गोपियां वही है, कृष्ण भी वही है, वही होना चाहिए ना, अखंड हो रहे हैं। तो फिर ये उद्धव को भेजने वाला कृष्ण कौन है? और उद्धव ने जाकर के जिसको योगा सिखा रहे हैं, उद्धव प्राणायाम सिखा रहे हैं, वो गोपी कौन है? तो उद्धव संदेश किने पर ले आया? कहो किन ने किए रुदन। श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा आए कंस के उस प्रसंग में, तो फिर उस समय में रोने वाले कौन है? क्यों रोए? वो तो अखंड में बैठे हैं। तो फिर ये रोने वाले कौन है? इत रात अखंड। आपके सुखदेव महाराज जी ने सुबोधनी टीका में, आपके पास ग्रंथ है, खोल के देखिए। इत रात, इत मतलब रास में रात अखंड, सो तो टाली न टले,
अखंड शब्द जब प्रयोग हुआ तो कभी सुबह होना ही नहीं चाहिए, रात्रि अखंड है। भी कया आगे उग्यारे दिन है, फिर दूसरे दिन उदय हो गया, दिन आ गया। सखियां पी उठे, सखियां और पी उठे सब घर से, सब अपने घर में उठे, तो फिर अखंड ये घर कौन अरे उत्पन्न, ये कौन से घर में उठे और वो अखंड क्या? फिर बोले कि रास अखंड नहीं, ब्रज भी अखंड। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, रास योग माया में अखंड हुए, तो फिर और ब्रज कहाँ अखंड? तो ब्रज यहीं अखंड हुआ। तो प्राज्ञ जी पूछते हैं, अच्छा ब्रज अखंड हुआ तो विचार देखो बुद्धवंत, विचार करके देखिए, क्योंकि आप अखंड जो बोल रहे हो, अखंड ब्रज अखंड रास अखंड बोल रहे हो, ठीक है, आपकी उसी भागवत में, उसी टीका में 4 प्रकार के प्रलय भी लिखा हुआ है, और उस प्रलय में लिखा हुआ है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय में सब नाश होता है ऐसा भी लिखा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ नाश होता है ऐसा भी लिखा हुआ है। तो आपका ब्रजमंडल यहीं अखंड कर दिया, यहीं वृंदावन जो ब्रजभूमि में अखंड कर दिया ब्रजमंडल, तो फिर क्या महाप्रलय तक, महाप्रलय में ये कुछ नाश नहीं होगा? जो उत्पन्न हुआ नाश, उत्पन्न कहाँ से कहाँ तक हुआ है पता है आपको? उत्पन्न जब बात आती है तो ब्रह्म से सृष्टि बनी, तो सृष्टि जब ये जो ये व्यष्टि सृष्टि है, वो समष्टि हो जाएगी, समष्टि में जगह लीन हो जाएगी। ऐसे बात बताइए। तो अब ये बताइए कि जब ब्रह्मांड ही प्रलय में जा रहा है, एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय, ऐसो अंत महाप्रलय ऐसा लिखा। तो ब्रज ने रास, ब्रज और रास अखंड कहे प्रकट, सो तो नित नित नवले रंग। ब्रजरास तो विषय में तो शास्त्र में कहा है, टीका में कहा है कि वो तो नित नित नवले रंग, एक एक पल वो तो बढ़ता जाता है, आनंद और बढ़ता जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। जब अखंड, जब खंडित हो रहा है ब्रह्मांड, तो ये नित नित नवले रंग, ये गुण कहाँ का है? एक रंचक रहे ना ब्रह्मांड के, ऐसा लिखा हुआ है। तो टीका ऐसा बोल रहा है कि महाप्रलय में एक कुछ भी, एक कण भी नहीं रहता है, ऐसा लिखा हुआ है टीका में और भागवत में। तो रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दिन नाही वृंदावन। अब ब्रजरास अखंड बोलते हो, अगर एक ही जगह अखंड देखिए, ब्रज दिन में है और रास रात में है, तो दिन रात एक ही जगह कैसे अखंड हुआ? दिन हो तो रात नहीं, रात हो तो दिन नहीं, ऐसा संख्या है। तो फिर अखंड एक ही जगह कैसे हुआ? रात अखंड लीला खेलही दो, कैसे अखंड बिलास, दो एक ही जगह कैसे अखंड होता है? ब्रजरास दो नित कही खेले दो लीला, बाल और किशोर। वो एक बाल लीला, एक किशोर लीला है। तो बाल लीला भी अखंड, किशोर लीला, एक ही आदमी दो प्रकार से कैसे एक ही लीला कर रहा है? तो मथुरा आए कौन सा किसने मारा? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।